जितने भी लोग हैं जनरल का जैसे कटअप हम बता रहे थे, जनरल का कटअप जो रहेगा 68 से 66 के आसपास रहेगा जी, वहीं वो बहुत 66 कटअप रहेगा और ईडब्ल्यूएस का रहेगा 60 से 62 कटअप रहेगा। एक और जो कमेंट आ रहा था कि एज फैक्टर भी बहुत मायने रखता है। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात कि जिसका अगर आपको बेल्ट की नौकरी करनी है तो आपको फिजिकल एक्टिविटी बना के रखनी पड़ेगी। ज्यादा छट के आ रही थी, उसमें हाइट का इशू था। तो आपको क्या लगता है सर, ये जो लड़कियां मांग कर रही है, जो 155 सेंटीमीटर हाइट है, वो बोल रहे 152 कर दिया जाए, 153 कर दूं सर? तो कहीं ना कहीं उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है और तो वो थोड़ा बढ़ी रहती है। और जो 15,000 प्लस जो गेट पास लड़कों को मिला है, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा कम मिला है। और आने वाला समय में अगर जो लड़की लोग का भी फिजिकल चल रहा था सर, अभी कंटिन्यू वहाँ पे बने रहते थे, अगर वो लड़की लोग के समय अभी जो फिजिकल करते थे, गेट पास जो 15,000 को दिख रहा है तो 25,000 प्लस रहता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और देख सकते हैं मेरे साथ बिहार फिजिकल एकेडमी के सर अभय सर हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अभय सर से जो 21,391 पदों का जो अभी रनिंग खत्म हुआ है उसको लेकर उस जानेंगे कट ऑफ क्या रहने वाला है, और जो अभी आज नया एक नोटिफिकेशन जारी हो गया उस पर ही बात करेंगे। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है सर मेरे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आप जुड़े हैं सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। तो सर सब बच्चों का एक जो कॉमन क्वेश्चन आ रहा है अभी कि एक बार अभय सर से भी जाके आप कट ऑफ पे बात करिए, क्योंकि अभी 10 मार्च को फिजिकल ख़त्म हुआ है। तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। जो बच्चे 60 नंबर लाए हैं, 62 नंबर लाए हैं, 64 नंबर लाए हैं, उनको लग रहा है कि हम मेरिट लिस्ट से बाहर हैं। आपको क्या लगता है सर? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों जो लड़के लोग रनिंग कर रहे थे 9 दिसंबर से शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं उनके मन में था शुरुआती दौर में ईडब्ल्यूएस एनसीएल के बारे में उस लोग उलझे रह गए। ये क्लियर या 9 आपको 5 या 6 को क्लियर हुआ, तब तक समय निकल गया था जी। और उस कम समय में बच्चे बहुत मतलब कमर कस के मेहनत किए, एकदम जोर शोर से मेहनत किए, तब जाकर उतना गेट पास दिसंबर वाले लाए। अगर वही समय अगर पहले से ये सब चीज़ प्रक्रियाएं अगर अधीन रहती कि नहीं ये सब लेगा, सब कुछ ईडब्ल्यूएस एनसीएल लेगा, तो वो थोड़ा गेट पास की संख्या जो दिसंबर में थी वो और थोड़ा बढ़ी रहती। और जो 15,000 प्लस जो गेट पास लड़कों लोग को मिला है, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा कम मिला है। और आने वाला समय में अगर जो लड़की लोग का भी फिजिकल चल रहा था सर, अभी कंटिन्यू वहाँ पे बने रहते थे, अगर वो लड़की लोग के समय अभी जो फिजिकल करते थे गेट पास जो 15,000 आपको दिख रहा है तो 25,000 प्लस रहता। बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है और हम भी उनके साथ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी का उम्मीद रहता है, उस उम्मीद पर आदमी खड़ा नहीं उतरता है। घर परिवार सबका उम्मीद बना रहता है कि हाँ हमारा बेटा गया है तो वहाँ से पास करके यहाँ आएगा, वर्दी में ही आएगा। लेकिन वो उम्मीद जब टूटती है तो आदमी बिखर जाता है। आप भी वहाँ देखते थे जो लड़का 2 नंबर गेट से निकलता था, कितना माया लगता था, चल नहीं पाता था बच्चा, कम समय मिलता था, उस कम समय में उसको रनिंग भी करना था, हाई जंप भी करना था, गोला तो खैर कर लेता था, लेकिन हाई जंप में बहुत सारा दिक्कत होता था। बिल्कुल। और दिक्कत के चलते वो लोग छंटता था, रोते निकलता था, कितना मतलब माया लगता था। तो ये उसके लिए एक सुनहरा मौका मिला है सभी भाइयों के लिए, ये वैकेंसियाँ आ गए हैं। ये नहीं कि हाँ आपको ये सांत्वना दिया जा रहा है। ये 18 तारीख से फॉर्म भराएंगे, इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और अपना पढ़ाई का जो क्रम है 24x7 168 घंटा लगाइए एकदम पूरा। नहीं, हमको रिजल्ट लेना है और रिजल्ट के साथ आपको फिजिकल की एक्टिविटी बना के रखना है, इंडोरेंस आप बनाते रहिए, क्योंकि जब आपका रिजल्ट हो तो आप फास्ट रनिंग यानी फाटली रनिंग कर सके और हाई जंप वगैरह ये सब प्रैक्टिस उस समय पूरे पुरजोर तरीक़ा से कर सके। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि अभी से अगर आप रिटेन का तैयारी करें तो साथ साथ फिजिकल को भी लेके चलें? जी, जैसे चेयरमैन साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं कि आप अगर रिटेन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ आप फिजिकल भी तैयारी करते रहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि ये वैकेंसियाँ बहुत जल्द आपको ली जाएगी। 1 अप्रैल में आपको ये शुरू होगा, अप्रैल तक तो चलेगा, लेकिन हाँ 18 से 18 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद ये वो बोले कि कितना फॉर्म गिर रहा है, उसके बाद मैं बता दूंगा कि कब एग्जाम होगा। तो ये 1 महीने के बाद वो तुरंत बता देंगे कि कहाँ से, वो अपने से पहले देखेंगे कि हाँ इस जिला में ये सेंटर बुक है, या सेंटर बुक कर लेंगे, उस अनुसार आपको एग्जाम हो जाएगा। मेरे ख्याल से सब प्रक्रियाएँ अब अगस्त से लेकर सितंबर तक एकदम हो जाएगी। अच्छा, ये जो अभी CSBC के जो चेयरमैन हैं जितेंद्र सर जो आज बोले, उसमें कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रक्रिया बहुत जल्दी होगी, एकदम फास्ट प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि सर का कहना है कि आप साथ साथ लगे रहिए। हाँ, अगर आप फिजिकल देखिए, हम तो यही कहेंगे कि जितने भी भाई बहन हैं उन सबसे मेरा एक प्रशिक्षक होने के नाते एक सलाह भी है, एक रिक्वेस्ट भी है। अगर आपको बेल्ट की नौकरी करनी है तो आपको फिजिकल एक्टिविटी बना के रखनी पड़ेगी। अगर नहीं बनाइएगा तो आप और हम 2 नंबर गेट की तरह से इंतजार करेंगे कि निकल रहा। अगर आपको लेना है, बेल्ट पहनना है, खाकी वर्दी पहनना है, फिजिकल एक्टिविटी बना के रखिए। देखिए आप 6 महीने के अंदर आपका वर्दी लग रहा है कि नहीं। आप जब रिटर्न निकाल ले रहे हैं तो फिजिकल में क्यों छंट रहे हैं? कहीं ना कहीं आप में खामियाँ हैं, कमियाँ हैं, तब जाके आप छंट रहे हैं, या तो सही गाइडलाइन में नहीं रह पा रहे हैं। आप सब जितने भी लोग हैं, अभी मैं उन सबसे एक सलाह करूँगा कि अभी आप हाई जंप के फिर में मत पड़िएगा। विदिन आप रनिंग के कंटिन्यू आप इंडोरेंस रनिंग बनाइए। इंडोरेंस रनिंग बनाइएगा, आपका पैर मतलब ये एंकल हुआ, घुटना हुआ, थाई हुआ, ये मजबूत हो जाएगा, तो आप हाई जंप
कहीं से मतलब 2 दिन 4 दिन टाइगर जब दे ही रहा है तो 2 दिन 4 दिन का बात है मार सकते हैं। रनिंग में कितना लड़का सब दिसंबर में छाटा, बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। तो हमें भी दुख है, आपको भी दुख है, जितना लोग हैं जिनके गार्जियन वो सबको दुख है। और रही बात की कटअप के बारे में आप बोल रहे थे, बहुत दिन से हमसे पूछ रहे थे कटअप के बारे में, क्या है कटअप। तो कटअप मैं आपको जनरल लड़का लोग का पहले बता देता हूँ, फिर लड़की का मैं बता दूंगा। कम से कम 15,000 प्लस लड़का का गेट पास मिला है। जितने भी लोग हैं जनरल का, जिससे कटअप हम बता रहे थे, जनरल का कटअप जो रहेगा 68 से 66 के आसपास रहेगा। 66 से जी, वहीं वो बहुत 66 कटअप रहेगा। और EWS का रहेगा 60 से 62 कटअप रहेगा। 60 से 62। हाँ, और EBC भी 60 से 62 ही रहेगा, दोनों के मेल का है। और OBC का जहाँ तक रहा 64 से 66 के आसपास रहेगा, तो उनका हो जाएगा। मारामारी तो OBC में, हाँ उसमें थोड़ा मारामारी है। ST वगैरह, ST और ST का वहीं 58 से 56 के आसपास रहेगा, तो हो जाएगा। ये मेल का कटअप रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो कटअप आप हम बता रहे हैं, हमारा पूर्ववर्ती 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले मैं वीडियो डाला था, उसमें आप देखिएगा हूबहू यही कटअप बताएं। आप पूरे मार्केट में यही कटअप घूम रहा है। तो आपको पहले से पता था कि यही कटअप? पता नहीं था, लेकिन मेरे पास जो बच्चे 100-150 प्लस जो बच्चे पास किए हैं, उनसे मैं इसलिए आंकड़ा निकालता हूँ। एक बैच में 10 लड़के, 5 लड़के, 7 लड़के पास होते हैं, तो उनसे मैं पूछता हूँ, हर एक बच्चे से पूछता हूँ और लिखता हूँ कि कितना तुम्हारे बैच में पास किए, कितना हाई जंप मारे, कैसे गोला फेंके। तो उससे ये डाटा पता चल जाता है। 100 लड़का है तो 700 लोग तो कम से कम हमको मिले ना कि हाँ इसके बैच में इतना लोग है, उससे एक आंकड़ा तैयार हो जाता है कि हाँ इतना लोग लाने वाले हैं ई कैटेगरी से। कहीं ना कहीं आप जो ये कटअप बता रहे हैं वो एनालिसिस करके बता रहे हैं। हम देखिए पूर्ववर्ती 5-7 वैकेंसिया को मैंने कटअप बताया हुआ है, और हूबहू थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, लेकिन हाँ सेम रहता है। सेम तो बताना भी नहीं। हाँ सेम, मतलब हम CSBC के चेयरमैन है तो नहीं कि हम बता सकते हैं, लेकिन एक अनुमानित मेरा कटअप है। और कटअप आपके माध्यम से जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए ये मेल का कटअप था। और फीमेल का जो रहा वो 17,000 प्लस लोग पास किए हैं। जी, इसका भी आंकड़ा है आपके पास? हाँ, मतलब 17,000 प्लस लोग पास किए हैं। वो अब कितना पास किए हैं वो आंकड़ा है मेरे पास, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन 17,000 प्लस लोग पास किए हैं। और रही बात जनरल का जो कटअप वो बता रहे, उस सेम कटअप रहने के समय, बॉयज का होगा वही। हाँ वहीं कटअप, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक हम ये अपना कटअप बता रहे हैं, ना कि किसी, मुझे भी वही लग रहा है। हाँ कि सेम कटअप रहेगा। 66 से 68 के बीच में जनरल का कटअप रहेगा। और OBC का जो कटअप रहेगा वो रहेगा आपको वहीं सेम, दोनों का सेम ही रहेगा। OBC ये 2 नंबर माइनस भी हो सकता है, यानी 62 भी हो सकता है लड़की लोग का, लेकिन 64 के आसपास। जो 66 बोल रहे हैं तो 66 होना चाहिए आपका, 64 बोल रहे हैं तो 64 होना चाहिए। हाँ, EBC का जो रहा कटअप वो 60 के आसपास रहेगा, तो हो जाएगा लड़की लोग का। और SC का रहेगा वो 54 से 56 के बीच में रहेगा, तो हो जाएगा। और ST का जो रहेगा 56 से 58 के बीच में रहेगा, तो हो जाएगा। BC जो 3% है और वो उसका 60 प्लस होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी फाइट है सर। और फ्रीडम फाइटर तो ऐसे ही हो जाएगा। और ट्रांसजेंडर जो है वो लोग जो पास करेंगे उनका होना 10 में से 8 पास कीजिए। हाँ, उनका होना तय ही है। उसमें 42 नंबर भी लगेगा तब पास कीजिएगा। सर ये तो हो गया कटऑफ पे बात। और इसमें बच्चे का एक और जो कमेंट आ रहा था कि एज फैक्टर भी बहुत मायने रखता है। हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात कि जिसका लास्ट एज होगा उनको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। कि मान लीजिए कि हमारा कटअप रहा 64, हमारा अगर 64 नंबर आ रहा है, हमारा लास्ट एज है, और मेरा भी डेट ऑफ बर्थ 2003 है, और हमारा डेट ऑफ बर्थ 1998 है, तो हम 98 वाले एकदम परफेक्ट हैं कि 98 वाले उसमें बैठेंगे। उसके बाद भी देखा जाता है कि आपका कितना क्वालिफिकेशन वगैरह है, ये सब देखा जाता है। अच्छा। तो ये सब कुछ हम, मेरे ख्याल से जो 2003 के पहले के लोग हैं, थोड़ा 4-5 नंबर अधिक है, 6 नंबर अधिक है, 8 नंबर अधिक है, तो वो लोग धैर्य रखेंगे। ऐसा नहीं कि उनका नहीं होगा, वो धैर्य रखेंगे, उनका हो जाएगा। और मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है, और मेरी संवेदनाएं भी सबके साथ है, क्योंकि कल फिजिकल ख़त्म हुआ तो मैं यहीं एक गुहार लगाया था ऊपर वाला से, और कल महावीर भी मिल गया उन्हीं सब के लिए कि मेरे फिजिकल संस्थान से इतना आज तक कुछ नहीं हुआ था। ये पहले ही मांगा था कि बहुत लोग का हाथ टूट जाता था फिजिकल करने में, पैर टूट जाता था, तो ये महावीर मंदिर में जाकर मैं पहले ही मांगा था कि भगवान बचा लीजिएगा कम से कम, ना तो बहुत आशा उम्मीद के साथ लड़की लोग आती है, लड़का लोग आता है, उनको कुछ ना हो। मैं खुद कल आप थे ही, होली हम लोग खेले थे, उसके बाद हम वहाँ से निकले और शाम में हनुमान मंदिर गए, माथा दे के बोले कि भगवान आप बहुत अच्छे से हमको इस बेरा को पार किए, और आगे भी जो होगा उसको बेहतर कीजिएगा। सबका रिजल्ट भगवान सबका सुन ले और सबका मेरिट बन जाए। और बात हम एक और करना चाहेंगे सर, जैसे अभी आपने बात किया कि गेट नंबर 2 से जो लड़के छट के आ रहे थे और लड़कियां भी छट के आ रही थी, तो कहीं ना कहीं लड़कियां जो ज़्यादा छट के आ रही थी उसमें हाइट का इशू था। हाँ। तो आपको क्या लगता है सर, ये जो लड़कियाँ मांग कर रही, जो 155 सेंटीमीटर हाइट है, वो बोल रहे 152 कर दिया जाए, 153 कर दिया जाए, क्या लगता है आपको वो हाइट जायज़ है?
देखिए, मांगना? माननीय मुख्यमंत्री साहब एक बार विधानसभा में बोले थे कि 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और वो लड़कियों के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, क्योंकि उनका उठान है, उनका ये कहना है कि लड़की लोग को जीरो से डाउन टू अर्थ ले चलना है, मतलब नीचे से ऊपर की तरह लेके चलना है। तो वो कहीं ना कहीं बेहतर है, और उनके संज्ञान में ये चीज़ जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये होना ही चाहिए, क्योंकि बगल में देखिए झारखंड का है, यूपी में देखिए वहाँ भी है, तो बिहार में क्यों नहीं है? हम लोग क्यों क्यों ऐसा करेंगे? और इस पे भी हम अमित सर भी से बात हुई है, बहुत सारे प्रशिक्षक लोग से भी बात हुई है, बहुत सारे टीचर लोग से। इस पे एक डेट रखा जाएगा, इसमें आप सभी भी आएंगे, आप सभी का भी राय विचार लिया जाएगा, तब जाके इस पर मान लिया हम और आप और 3 4 5 आदमी जाकर वहाँ कुछ नहीं कर कुछ सकते नहीं, हैं बिल्कुल सर। सर। जब तक सबका साथ सबका लोग नहीं आएंगे तब हम लोग नहीं कर, जब इसमें संख्या दिखानी पड़ेगी, लड़कियों लोग के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी पड़ेगी, मतलब लड़कियों को आना पड़ेगा। हाँ आएगी तभी जाके हो सकता है। माने हम और आप मीडिया से हैं, आप कुछ नहीं बोल सकते नहीं, हैं, बिल्कुल हम एक प्रशिक्षक हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो जो वहाँ रहेगी, जो उसमें फॉर्म डालेगी, वही चीज़ अगर अपनी बात को रख रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात ऊपर तक जाएगी। जैसे देख रहे हैं कि बीपीएससी वाला क्या हाल हुआ, उसमें बहुत कितने लोग आए, कहाँ से गए, उसका कोई निदान निकला, नहीं। केस पर केस होता जा रहा है। इसलिए इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लड़की को लेना पड़ेगा। जो उसमें फॉर्म डाल रही है, वो अगर ले रही है, वो लीड कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात संज्ञान में जाएगी, और ये 100% होना तय ही है। तो होली के बाद सर का कहना है कि हम लोग 10-20 लोग जितने भी प्रशिक्षु हैं यहाँ पे, जितने भी टीचर हैं यहाँ पे, सब मिलके एक मीटिंग रखेंगे, उसके बाद क्या आगे होगा वो बिल्कुल रखा बिल्कुल, जाएगा। हाँ बिल्कुल, जैसे होगा आपके चैनल के माध्यम से सबको चला जाएगा, और सबको आना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि मान लीजिए आप नहीं आएगा तो हम लोग उड़ा जाएंगे, पिटा जाएंगे, तो इसलिए सबसे दूर रहना। तो देख रहे थे अभी मेरे साथ अभय सर थे, जो पूरा कट ऑफ बताए, और आगामी बहाली के लिए क्या करना है, आपको रिटेन के साथ फिजिकल भी करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना धन्यवाद समय आपको दिए। भी। तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको पूरी बहाली का अपडेट देते रहते हैं। जय हिंद।